एक्सरसाइज 4.1 के 5 क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब 5 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आप लोग को कुछ बताना चाहूंगी। जैसे समझिए कि क्वेश्चन में ना आपसे 3 टर्म्स पूछे जा रहे हैं, 3 टर्म्स या फिर 3 नंबर्स जीपी के। तो वहां पे आप उन नंबर्स को कंसिडर क्या करोगे वो समझिए, ए, फिर ए आर और ए अपॉन आर। अगर 3 टर्म्स की बात की जाए तो ये तीनों नंबर्स आपको कंसिडर करना है। अगर 4 टर्म्स की बात की जाए तो आपको क्या कंसिडर करना है, देखो आपको कंसिडर करना है ए आर क्यूब, ए अपॉन आर और ए अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अगर 5 टर्म्स की बात की जाए तो आपको ये कंसिडर करना है ए, फिर ए आर स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड कर दो और फिर यहाँ पे आर स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर 3 टर्म्स बोला जाए तो ये, अगर 4 टर्म्स बोला जाए तो ये, अगर 5 टर्म्स बोला जाए तो ये। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसको आप ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता रहेगा तो ऐसे टाइप के सम्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। आपको ना जीपी के 3 टर्म्स, 3 नंबर्स बताने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। तो क्या करेंगे हम, वो 3 नंबर्स को क्या कंसिडर करेंगे बताओ। यहाँ पे 3 की बात की गई है तो ये तीनों को कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट द 3 नंबर्स बी, 3 नंबर्स बी। पहला नंबर हो जाएगा आपका ए अपॉन आर, दूसरा होगा ए और तीसरा होगा ए आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके हम कंडीशंस देखेंगे। देखिए इसमें 2 कंडीशंस दिए गए हैं। तो देखो पहले कंडीशन की हेल्प से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, फिर सेकंड कंडीशन की हेल्प से इक्वेशन मिलेगा, फिर उन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको ए और आर के वैल्यूज मिलेंगे और फिर क्या करेंगे, ए और आर के वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे जिससे हमको वो तीनों टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन यहाँ पे क्या दिया गया है कि देयर सम इज 21, यानी वो जो तीनों नंबर्स हैं उनका सम कितना होता है, 21 होता है। मतलब ये देखो ये तीनों नंबर्स ए प्लस आर प्लस ए अपॉन आर प्लस ए आर मिला करके कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो हम ना ए को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर विच इज इक्वल टू 21। राइट, अब हम एक काम करते हैं, ए को उधर ले लेते हैं और ये जो 1 है ना इसको भी उधर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन आर प्लस आर और यहाँ पे 21 अपॉन ए। देखो ए इधर मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 1 को इधर लिया तो ये देखो +1 है, इधर आने के बाद -1। राइट, इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन 1। हमको इक्वेशन 1 मिल चुका है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अभी सेकेंड कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो देखिएगा यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, यानी ये जो तीनों नंबर्स है ना इनके स्क्वायर का सम कितना होता है, 189। तो ये तीनों नंबर्स का आप स्क्वायर कर दो, ए अपॉन आर का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर और ए आर का स्क्वायर। तो ये तीनों का सम कितना होता है, सम मतलब प्लस। ठीक है, 189 होता है। राइट, अब क्या, तो अब ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 189। कुछ कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम आर, ये देखो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 189। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सुनो क्या कर सकते हैं। ये देखो ये जो ए स्क्वायर है इसको इधर ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर उधर जाने के बाद इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 189 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कुछ तो ऐसा करना है जिससे हमको ए या फिर आर का वैल्यू मिल जाए। तो कैसे मिल सकता है सोचिए,
यहाँ पे देखो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ना, इसको लेते हैं और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से इक्वेशन 1 क्या है लिखते हैं यहाँ पे, देखो 1/r प्लस r इज इक्वल टू 21a माइनस 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर आपको पता है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी, देखो यहीं पे लिखती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 1/r प्लस r और फिर पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे 21/a फिर -1 और फिर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए क्या हम यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम वही दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सपांशन फॉर्मूला, और फिर इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका a है, ये आपका b है, तो यहाँ पे 1/r का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो 2a मतलब 1/r, राइट। तो 2/r हो गया, इनटू b क्या है r, राइट। तो ये अभी तो ये कैंसिल हो जाएगा, अभी आप देखना, ठीक है। लेकिन हमको लिख करके तो दिखाना पड़ेगा ना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, नहीं तो वैसे तो कैंसिल ही होने वाला है, यहाँ पे 2 ही आएगा लास्ट में, ओके। तो 2/r कैसे आया, समझ में आया आपको। देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है ना तो पूरा आप डिटेल में ही लिखा करो, 2 इंटू a मतलब 1/r, फिर इंटू b मतलब r, फिर प्लस ये क्या है b है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 21 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 21/a का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। फिर 2ab, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 2a मतलब 21/a, b मतलब 1, ठीक है। फिर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 1/r स्क्वायर और r से r कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे 441/a स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 21, तो 2 1 से 2, 2 2 से 4/a, फिर प्लस 1, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, 1/r स्क्वायर प्लस 2 प्लस, ओके, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, सुनिए, यहाँ पे क्या था, अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो 1/r स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ना हमको कुछ तो करना चाहिए। देखो एक काम करते हैं, ये जो 1 है ना इसको हम इधर ले लेते हैं, इसको इधर, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है ना, देखो ये, तो अगर मुझे यहाँ पे ये पूरा मिल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को मतलब वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। तो 1 को मैं इधर ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 2 प्लस r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 441/a स्क्वायर। अच्छा ये 1 को इधर लेना था ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर प्लस में इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, फिर 441/a स्क्वायर माइनस 42/a। अब क्या होगा, तो 1/r स्क्वायर, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 441/a स्क्वायर माइनस 42a, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब किसको कहाँ पे रखना चाहिए, तो देखो हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना इसमें हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये क्या आया है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, राइट। मतलब इसके प्लेस पे, देखो ये पूरे के प्लेस पे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। आप ध्यान से देखो बराबर है ना, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 2 से, अभी ये जो है ना ये पूरा इसके प्लेस पे 189/a स्क्वायर लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 189/a स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अभी इसके इक्वल में ये लिख दो 441/a स्क्वायर माइनस 42a, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको इधर ले लेते हैं, ये पूरे को इधर, इसको, अच्छा इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको इधर ले या फिर इसको इधर, किसी को भी ले लो, चलो एक काम करते हैं, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर, तो ये माइनस 42/a इधर आएगा तो प्लस 42/a हो जाएगा, ठीक है।
देखो 42 अपॉन ए विच इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर, इसको पूरा उधर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 189 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको माइनस कर सकते हैं हम क्योंकि डिनोमीटर क्या है, सेम है, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 441 माइनस 189, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 252 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है 42 अपॉन ए, देखो अभी ये बीच वाला मत देखो, 42 अपॉन ए और 252 अपॉन ए स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, 42 को उधर, तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर इधर आने के बाद देखो इधर डिवाइड में इधर आएगा तो ऊपर अपॉन ए, 42 इधर ऊपर है, उधर जाने के बाद नीचे, यानी 252 अपॉन 42 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ए से ए के कैंसल है ना, इधर साइड में मैं लिखती हूँ या फिर नीचे, देखो नीचे, तो यहाँ पे ए बचा है। अभी इसको थोड़ा कैंसिल करने की कोशिश करो, तो 7 से करें, 7 से या फिर 6 से भी कर सकते हो, 6 7 से 42 और यहाँ पे 6 4 से 24, 6 2 जा 12, 7 6 जा 42, मतलब यहाँ पे 6 आया। ए का वैल्यू देखिए हमको क्या मिला, 6 मिला। समझे, फाइनली हमको ए का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करना है, हमको आर का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कैसे निकाला आपको समझ में आया। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो हमने ए का वैल्यू निकाल लिया, अब हमको आर का वैल्यू चाहिए, तभी तो हम वो तीनों नंबर्स बता पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इस ए के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन ये ज़्यादा इजी दिखाई दे रहा है ना, ये पहला वाला। तो इसमें हम ए का वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं करती हूँ, यहाँ पे ऊपर, चलो यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 या फिर यहाँ पे लिखो पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 21 अपॉन ए के प्लेस पे क्या लिखना है, देखो 6 लिखना है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 6 माइनस 1। ठीक है, अब क्या, तो यहाँ पे 1 अपॉन आर प्लस आर, एक काम करो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 1 जा 1, आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन में आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 21, 6 1 जा 6 अपॉन 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस आर स्क्वायर और 6 को हम इधर ले लेते हैं, फिर आर को उधर ले लेते हैं। ठीक है, तो आर इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 26 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 26 माइनस 6 करेंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आएगा, 15, है ना। 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। समझ में आया, देखो मैंने क्या किया, एक बार फिर से बताते, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैंने 6 को इधर लिया, तो 6 इधर आने के बाद बताओ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है। आर को उधर लिया तो आर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फिर 21 माइनस 6 किया तो 15। ठीक है, अब आगे देखिए, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 प्लस 6 इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो 6 आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, 15 आर होगा, है ना। देखो आर इंटू 15 करेंगे तो 15 आर, इसको हम इधर ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15 आर इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या किया हमने, नहीं समझ में आया तो चलो फिर से बताती हूँ, सुनो, इज इक्वल टू आर इंटू दिस, तो 15 आर आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो 15 है इसको हम इधर ले लेते हैं, या फिर सुनो 3 से यहाँ पे हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं, 3 से हर एक टर्म को कैंसिल करो तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे 5 आर हो जाएगा। अभी 5 आर को इधर ले लीजिए, 2 आर स्क्वायर को पहले लिखना, फिर उसके बाद ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। समझ में आया आपको क्या किया, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आपको आता है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 4 के 2 फैक्टर्स बताइए, क्या हो सकता है, प्लस या माइनस करने पे -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4, तो 4 1 जा 4, राइट। यह आपने 10th में ऑलरेडी किया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है ना, तो 4 और 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आर स्क्वायर, फिर
हमको माइनस चाहिए ना, तो दोनों भी माइनस में होंगे, -4r माइनस आर प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2r को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में आएगा r माइनस 2 2 ज़ा 4। फिर इसमें -1 को कॉमन लेते तो r माइनस 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। r माइनस 2 तो यहाँ पे लिखते हैं r माइनस 2, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में 2r माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर r इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो +2 और यहाँ पे r का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, -1 उधर जाने के बाद +1, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1/2। तो यहाँ पर देखिएगा r के ना हमको दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो r इज इक्वल टू 2 मिला है और दूसरा r इज इक्वल टू 1/2 मिला है। हमको तो एक ही वैल्यू चाहिए था, तो कोई बात नहीं, दोनों ही रख करके हम सॉल्व करेंगे, है ना। अगर दो मिला है तो दोनों रख करके करो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलो, अगर आपको लिखना है तो ये लिख लीजिए, ये लिख लो फिलहाल में, फिर आगे का मैं बताती हूँ। तो चलिए अभी आगे देखिए, यहाँ पर देखो a का वैल्यू हमको 6 मिला है और r के हमको दो वैल्यूज मिले हैं, 2 और क्या मिला है, r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। एक बार हम r का वैल्यू 2 लेंगे और फिर एक बार 1/2 लेंगे, ठीक है। तो जब मैं ऐसा लूंगी तो मुझे वो तीनों नंबर्स क्या क्या मिलेंगे, पहला नंबर क्या था, a/r, तो a के प्लेस पे a का वैल्यू पुट करो, r के प्लेस पे r का, तो कितना आएगा 3, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या था a, तो यहाँ पे 6। फिर तीसरा नंबर क्या था ar, तो 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, यानी अगर मैं a का वैल्यू 6 और r का वैल्यू 2 लेती हूँ तो वो तीनों नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 6 और 18, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड इफ a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1/2। अब मैं r का वैल्यू 1/2 रख करके देखती हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर a/r था, a का वैल्यू 6, r का वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 6 2 ज़ा 12। मतलब अगर मैं r का वैल्यू ये लेती हूँ तो मुझे ये पहला टर्म क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, दूसरा टर्म a, ठीक है। तो a कितना है 6, फिर तीसरा टर्म क्या था ar, तो 6 इंटू 1/2 कैंसिल करो 3। मतलब अगर मैं ये दोनों वैल्यूज लेती हूँ ये, ठीक है, तो मुझे वो तीनों नंबर्स क्या क्या मिलेंगे, 12 6 और 3। लेकिन अगर मैंने ये लिया तो 3 6 और क्या आएगा 18 आएगा। यहाँ पे 3 है ना, 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, 12 6 और 3, और यहाँ पे 6 3 ज़ा, अच्छा यहाँ पे देखो 2 था ना, तो मुझे 2 लेना चाहिए था, 6 2 ज़ा 12। समझ में आया। इस तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे गलती से 3 ले लिया था r का वैल्यू, तो आप लोग गलती मत करना, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो वो तीनों नंबर्स कौन कौन से होंगे, देखो दो हमको नंबर्स मिले, यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर द 3 नंबर्स आर कौन कौन से होंगे। तो देखो पहला 3 हो सकता है, 3 6 और 12, या फिर देखो या तो ये होंगे या फिर इसके अलावा 12 6 और 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझे। हमको वो 3 नंबर्स बताने थे, तो ये देखिए 3 नंबर्स हमने बता दिए, या तो ये या फिर ये। वैसे देखा जाए तो देखो 3 6 12, फिर इसका उल्टा 3 6 12, है ना। तो यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको देखो, फिर हम लोग 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 7th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट सम ऑफ द मिडिल 2 नंबर्स इज 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर्स की बात की जा रही है, 4 नंबर्स की बात की जा रही है। तो जब भी 4 नंबर दिया रहता है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे लेट द 4 नंबर्स बी, ठीक है। वो 4 नंबर्स क्या हो जाएंगे, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे ए आर आता है, उसके बाद AR3, फिर यहाँ पे A/R और यहाँ पे A/R3, ठीक है। तो ये हो गए 4 नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए गए, पहला ये, दूसरा ये वाला, देयर प्रोडक्ट इज 1। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए क्वेश्चन में
सम ऑफ द मिडिल टू नंबर्स इज 10/3, यानी जो बीच के दो नंबर्स है ना उनका सम कितना होता है 10/3 होता है। तो बीच के दो नंबर्स मतलब ये वाला और ये वाला दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा a/r प्लस AR विच इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, ये आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। ओके, अभी सेकेंड कंडीशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी ये जो चारों नंबर्स है ना इनका प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है आपने पहले भी सीखा है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, मतलब क्या, a/r³ इंटू a/r इंटू AR इंटू AR³ विच इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये देखो r³ कैंसिल, r से r कैंसिल, a कितने बार है 4 बार, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁴ विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये 4 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 1। ठीक है, अब 4th रूट ऑफ 1 का मतलब क्या 1 ही आएगा आंसर, यानी a का वैल्यू हमको 1 मिल गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, ये जो a का वैल्यू है ना इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिससे हमको r का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 आपका ये है ना, इसमें a का वैल्यू पुट करो, जहाँ पे a है वहाँ पे 1 रखिएगा। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा r, 1/r प्लस a के प्लेस पे 1 इंटू r इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 1/r प्लस 1 इंटू r करेंगे तो r विच इज इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 1 प्लस r इंटू r करेंगे r² विच इज इक्वल टू 10/3। फिर एक काम करो, r को उधर ले लो, 3 को इधर, 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो 3 1 3 और फिर यहाँ पे 3r² और यहाँ पे 10r हो जाएगा। अभी 10r को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो 3r² और 10r इधर आएगा तो -10r हो जाएगा, फिर +3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करो, आपके r के ना 2 वैल्यूज मिलेंगे, मतलब आपको r के 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 के फैक्टर्स बताइए। तो 9 1 9 और दोनों भी माइनस में रहेंगे तो हमको -10 मिल जाएगा, है ना, ये दोनों माइनस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3r² माइनस 9r फिर -r प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या बाहर ले सकते हैं, तो 3r को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा r माइनस 3 3 9। यहाँ पे 1 को बाहर लेते हैं -1 को, तो r माइनस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। r माइनस 3 को एक ब्रैकेट में लिखो, फिर यहाँ पे 3r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, उसके बाद r माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो r का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिला +3 और r का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा -1 उधर जाने के बाद +1, 3 उधर जाएगा तो अपॉन में, यानी r के ना आपको 2 वैल्यूज मिले हैं, एक तो 3 और दूसरा क्या मिला है 1/3। ठीक है, तो क्या करेंगे जैसे पहले किया था, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हेन a इज इक्वल टू 1 और r का वैल्यू एक बार 3 रखेंगे, एक बार 1/3 रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम r का वैल्यू 3 लेते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 3। तो फिर वो 4 नंबर्स कौन कौन से होंगे, देखो पहला नंबर क्या था a/r³। अभी वैल्यूज पुट करो, a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 3 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, है ना, देखो 3 3 9 9 से तो 27, राइट। तो ये हो गया आपका पहला नंबर 1/27। उसके बाद दूसरा नंबर क्या था a/r। तो a का वैल्यू कितना 1, r का वैल्यू कितना 3, मतलब दूसरा नंबर क्या आ गया बताइए 1/3 आ गया। उसके बाद तीसरा नंबर क्या था ar। तो a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 3, तो 3 1 3। तीसरा नंबर ये चौथा नंबर ar³। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 का क्यूब करेंगे तो 27 1 27, यानी वो 4 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं 1/27, 1/3, 3 और 27। ये कब की बात है, जब r का वैल्यू 3 होगा तब। अब समझिए r का वैल्यू हम 1/3 रखते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1/3। तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा a/r³ था, तो a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1/3, इसका क्यूब कर दीजिए तो क्या आएगा यहाँ पे 1/27, ऊपर लेते हैं इसको
तो 1 इंटू 27 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 27 अपॉन 1, यानी लास्ट में हमको आंसर क्या मिला 27। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा 27, दूसरा नंबर क्या है a अपॉन आर, a अपॉन आर, a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 1/3, ऊपर करते हैं इसको तो 1 इंटू 3/1, 1 3 सा 3, मतलब दूसरा नंबर हमारा 3 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर a r है तो 1 इंटू r क्या है 1/3, चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/3, मतलब तीसरा नंबर 1/3 हो सकता है। फिर चौथा नंबर क्या हो सकता है a r क्यूब, तो a इंटू r क्या है 1/3, इसका क्यूब कर दीजिए, a क्या है 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 इंटू 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/27, मतलब जब हम r का वैल्यू 1/3 लेते हैं तो वो 4 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, या तो 27 होगा, मतलब या तो ये चारों होंगे या फिर ये देखो 27, 3, 1/3 और 1/27। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर द 4 नंबर्स इन GPR। GP में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, पहले ये चारों को लिख दीजिए, तो 1/27, 1/3, 3 और 27, या फिर यहाँ पे लिखिए और, अभी ये चारों को लाइन से लिख दो 27, 3, 1/3 या फिर और 1/27। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हो 1/27, 1/3, 3, 27, इधर से देखो 1/27, मतलब सेम ही है, बस ये इधर से शुरू हो रहा है, ये इधर से देखो है ना 1/27, फिर 3, फिर 3, फिर 27, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन था, इसमें थोड़ा सा कम था, है ना, लेकिन ये उससे थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था। ठीक है, चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें ना 5 नंबर्स की बात की जा रही है। देखो 3 वाला हमने किया, 4 वाला किया, अब हम 5 नंबर्स वाले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देती हूँ। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024। तो ये तो आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ द 3rd टर्म। तो ये कंडीशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उन 5 नंबर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करेंगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे लेट द 5 नंबर्स बी। क्या बताया था मैंने आपको, पहले ए यहाँ पे लिखो, उसके बाद ए आर लिखना, यहाँ पे ए अपॉन आर लिखना, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो आर से, आर स्क्वायर यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करना ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 नंबर्स जो किस में है, एपी में है, राइट। अब हम एक एक करके कंडीशंस देखेंगे। तो पहला कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज 1024, यानी ये जो सभी नंबर्स है ना, इनका प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1024 होता है। तो चलिए इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1024। ओके, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इस आर से ये वाला आर कैंसिल, क्या है यहाँ पे ए कितने बार, 5 बार। तो क्या हो जाएगा a⁵ विच इज इक्वल टू 1024। अब हमको यहाँ से ना ये a का वैल्यू मिल सकता है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो ये 1024 जो है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके प्लेस पे यहाँ पे है a⁵। कोई तो एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका पावर अगर 5 हो तो आंसर 1024 आए। तो कैसे, ऐसे डायरेक्टली तो हम इतना दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 ज़ा 8, इसमें 2 बचेगा, 4 5 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा
24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 1 2 3 4 5। यस, देखो ये कितने बार है, 5 बार है, यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4⁵5। देखो अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, 1024, यानी कि 4⁵5 कितना आता है, 1024 आता है। ठीक है, अब जब कंपेयर करेंगे तो हमको ए का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, 4 मिलेगा। ठीक है, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर है ना। अब हम सेकेंड वाला ये कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो दूसरा कंडीशन क्या है, इसको तो समझना पड़ेगा एकदम ध्यान से। देखो क्या बोला गया है कि फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म मतलब ये है आपका फिफ्थ टर्म AR²। तो फिफ्थ टर्म इज मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, यानी कि ये जो आपका फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है बताइए, थर्ड टर्म ये है, देखो 1 2 3 ये थर्ड टर्म है, तो इसका स्क्वायर है, यानी कि ए का स्क्वायर। इस तरीके से ये कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। अब एक काम करते हैं, ए को उधर लेते हैं, तो R² विच इज इक्वल टू A² अपॉन ए, कैंसिल करो, ए से ए के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है, ए बचा है, राइट। अभी ए का वैल्यू पुट करते हैं, कितना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा R² विच इज इक्वल टू 4। कहाँ से लिखा, 1 से लिखा ना, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, स्क्वायर को इधर ले लो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, है ना, क्योंकि जब हम ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लिखते हैं, आपको पता है ना, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसा करते थे। तो अब इसको रूट के बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस भी आएगा साथ में, देखो इस तरीके से +2 प्लस -2 इस तरीके से। ठीक है, मतलब R का जो वैल्यू है ना वो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि प्लस में ही होगा या फिर माइनस में ही होगा। ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम बताइए, एक बार प्लस लेकर के वैल्यूज निकालेंगे और फिर एक बार माइनस। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको बॉक्स में कर देती हूँ। चलिए अभी हम लोग ये पांचों टर्म्स फाइंड आउट करते हैं कि वो 5 टर्म्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगी व्हेन, देखो व्हेन a इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है 4 एंड r इज इक्वल टू +2 पहले लेते हैं, फिर बाद में -2 भी ले लेंगे। पहला टर्म यहाँ पे a अपॉन R² है, तो a का वैल्यू क्या लेंगे हम 4, r का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब क्या आया 1 आया। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है a अपॉन r, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ a अपॉन r। तो a का वैल्यू 4, r का वैल्यू क्या लेंगे, r का वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 4 अपॉन 2 कैंसिल करो, 2 1 2, 2 2 4, मतलब यहाँ पे सेकेंड टर्म आपका क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या है a है, तो यहाँ पे लिखा है a का वैल्यू कितना 4, तो ये आपका थर्ड टर्म हो गया। फिर फोर्थ टर्म AR है, तो 4 × 2 कितना आया 8। फिर लास्ट वाला टर्म AR², तो 4 × R² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 × 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 4 16, तो ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। ओके, तो जब R का वैल्यू हम +2 लेते हैं तो हमको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, 1 2 4 8 और 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, तो R का वैल्यू -2 रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी व्हेन, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे व्हेन a इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू -2। अब -2 रख करके देखते हैं, तो पहला टर्म a अपॉन R² है, तो a का वैल्यू 4, r का वैल्यू -2 रखो, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कैंसिल करो, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, फिर सेकेंड क्या है a अपॉन r, तो 4, r का वैल्यू -2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -2। फिर उसके बाद यहाँ पर ये -2 आ गया, और फिर थर्ड टर्म क्या है a है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे a कितना है 4, फिर फिफ्थ टर्म a × r,
तो 4 इंटू -2 कितना आया -8, और फिर लास्ट में AR², तो AR² करेंगे तो 4 इंटू R कितना है -2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 इंटू 4 यानी कि 16। मतलब जब हमने R का वैल्यू -2 रखा तो क्या आया बताइए, कौन कौन से नंबर्स आ गए, तो पहला टर्म 1, दूसरा -2, तीसरा 4, चौथा -8 और पांचवा क्या आया 16। ओके, तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, जैसे हमेशा लिखते थे, चलिए लिख देते हैं। Therefore the 5 numbers in GP are, कौन कौन से हो सकते हैं, यहां से देखिएगा, पहले 1, 2, 4, फिर 8 और लास्ट में क्या आया था 16। या तो ये 5 होंगे या फिर और इधर से देखो 1, -2, फिर 4, फिर क्या -8 और लास्ट में 16। ओके, या तो ये 5 नंबर्स होंगे या फिर ये। ओके, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मैं आपको बता देती हूँ क्या है। AR² विच इज इक्वल टू 4 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 4 कहाँ से आया, इसका स्क्वायर किया तो 4 आया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 16। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द 5th टर्म ऑफ अ GP इज x, यानी कि T5 कितना दिया है, x दिया है। 5th टर्म का मतलब क्या, T5। उसके बाद 8th टर्म ऑफ द GP इज y, यानी कि T8 कितना है, y है। फिर 11th टर्म मतलब क्या, T11 कितना है, z है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे मैंने लिख दिया गिवन। ठीक है, अब सुनो, एक फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, कौन सा, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, AR⁻n-1। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लिखते हैं T5, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, तो AR5-1, T5 कितना है x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू AR5-1 करेंगे तो 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू AR⁴। फिर दूसरा वाला लेते हैं, तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी T8 इज इक्वल टू, अभी बताइए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, मतलब यहाँ पे 8-1। T8 कितना है, y है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू AR⁻8-1 किया तो 7। फिर तीसरा वाला लेंगे, T11 दिया गया ना, तो T11 इज इक्वल टू AR⁻11-1, तो T11 कितना है, z, यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल टू AR11-1 करेंगे तो 10। ठीक है, तो ये तीनों जो चीज़ें हैं इनको और ये तीनों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको इक्वेशन दिया गया है जिससे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो ये इक्वेशन है y² इज इक्वल टू xz, राइट, ये इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पहले तो लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो y², अभी y के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, T8, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने T8 का स्क्वायर। अभी T8 का मतलब क्या, T8 यानी ये देखो, T8 मतलब ये है ना, और ये y। एक काम करते हैं, यहाँ पे x और y लिखो मत, यहाँ पे T5 ही रहने दो, और फिर यहाँ पे T8 ही आप रहने दीजिए, और यहाँ पे T11। ठीक है, इस तरीके से। तो T8 इज इक्वल टू क्या आया है, AR⁻7, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी AR⁻7 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर करोगे तो a² होगा, और यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो R⁻14। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, a² इंटू R⁻14। अभी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम राइट हैंड साइड क्या है, x इंटू z। ठीक है, तो अभी x का मतलब क्या, ये देखो T5 इंटू z का मतलब क्या, T11, तो T5 कितना है, ये देखो A⁴ है ना, A⁴ इंटू T11 कितना है, ये देखो A⁻10। अभी देखो A
तो क्या होगा, ए को हम लिख देंगे और पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये देखो आर इंटू दिस, तो क्या होगा, ये जो पावर्स है ये प्लस हो जाएंगे, मतलब आर रेज टू क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू 14, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी सेम चीज आया है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमको प्रूव करना था ना, ये देखो वेरीफाई करना था, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमको प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया ना, यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे वेरीफाई है ना, तो यहाँ पे लिख दो हेंस वेरीफाइड। ओके, इस तरीके से, समझे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखा आपने कितना आसान था, देखने में लग रहा था कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाया और इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 10th क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ पी क्यू आर एस आर इन जीपी, यानी अगर ये जीपी में है देन शो दैट, तो हमको क्या शो करना है कि ये तीनों टर्म्स भी किसमें है, जीपी में है, ऐसा हमको प्रूफ यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये लिखते हैं कि पी क्यू आर एस आर इन जीपी, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये चारों टर्म्स किसमें है, जीपी में है। तो अगर ये जीपी में रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो Q अपॉन P, देखो ये आपका T1 T2 T3 T4, ठीक है। तो T2 अपॉन T1 ये किसके इक्वल होगा, R अपॉन Q, और ये किसके इक्वल होगा, S अपॉन R, ठीक है। ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि हमने क्या सीखा है बताइए, जीपी में क्या होता है, जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन रेशियो, ओके, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो Q अपॉन P ये किसके इक्वल होगा, R अपॉन Q के, और ये किसके इक्वल होगा, S अपॉन R के, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, देखो ये जो है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R इज इक्वल टू K, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है लेट, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R इज इक्वल टू कितना है, K, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ना किसका किसका वैल्यू मिलेगा, देखो हमको यहाँ पर Q का वैल्यू मिल जाएगा, देखो इसको लो और इसको लो, ठीक है। तो Q अपॉन P, देखो मैं आपको बताती हूँ, Q अपॉन P इज इक्वल टू K, आप इस तरीके से लो, तो P उधर चला जाएगा, तो Q का वैल्यू क्या होगा, PK होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ PK। फिर यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिलेगा, तो R का, Q उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, QK। फिर उसके बाद आपको किसका वैल्यू मिलेगा, तो S का वैल्यू मिलेगा, R को उधर भेज तो यहाँ पे हो जाएगा RK, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ से हमको Q का वैल्यू मिला, R और S के वैल्यूज मिल चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स किस में है, जीपी में है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, P प्लस Q, सेकेंड टर्म है आपका, देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म इज Q प्लस R एंड थर्ड टर्म इज R प्लस S, ठीक है, R प्लस S, R इन जीपी, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज, देखो अगर ये तीनों टर्म्स आरपी में रहेंगे तो फिर इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। मतलब क्या, ये आपका T1 है, ये आपका T2, ये आपका T3, तो क्या हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो देखो T2 ये है Q प्लस R अपॉन T1, मतलब P प्लस Q, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए R प्लस S अपॉन Q प्लस R, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, रेशियो इक्वल होना चाहिए अगर ये AP में है, मतलब ऐसा हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला गया कि ये तीनों टर्म्स जीपी में है, ऐसा प्रूव करो। तो अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में रहेंगे तो दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना। तो अगर हम इतना ला देते हैं कि ये दोनों रेशियोज क्या है, आपस में इक्वल है, तो बस हमारा जो काम है ना वो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों टर्म्स किस में है, जीपी में है। तो कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे, देखो काफी इजी है, अभी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और फिर वैल्यूज रखेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Q प्लस R अपॉन P प्लस Q,
तो Q का वैल्यू हम क्या पुट करें यहाँ से, अच्छा Q का वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, तो R का वैल्यू पुट करते हैं। देखो Q प्लस R का वैल्यू यहाँ से ले लो Q के, फिर P प्लस Q, तो किसका वैल्यू आप पुट करोगे Q का, यहाँ पे P को रखो और Q का वैल्यू क्या है P के, यहाँ पे लिख दो P के, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, तो Q को आप कॉमन ले लो और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, Q को मैंने बाहर ले लिया तो 1 प्लस K, उसके बाद P को बाहर ले लिया तो 1 प्लस K, राइट। अब कैंसिल कर दो 1 प्लस K कैंसिल, यहाँ पे आ गया Q अपॉन P, जो किसके इक्वल है बताइए, ये देखिए Q अपॉन P किसके इक्वल है, K के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं K, समझे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, अभी राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखो R प्लस एस, यहाँ पे लिखते हैं पहले राइट हैंड साइड R प्लस एस अपॉन Q प्लस R, ठीक है, Q प्लस R। अब किसका वैल्यू आप रखोगे, तो R फिर यहाँ पे Q के है, तो एक काम करते हैं हम S का वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो S यहाँ पे लिखेंगे R, S का वैल्यू कितना है R के, तो यहाँ पे लिख दिया R के, फिर Q और R, तो किसका वैल्यू रखेंगे R का, यहाँ पे लिखते हैं Q प्लस R के प्लेस पे ये देखो Q के, यहाँ पे लिख देते हैं Q के। कुछ कॉमन हो सकता है, क्या R को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस K, यहाँ पर Q को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस K विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, क्या आया R अपॉन Q, तो R अपॉन Q किसके इक्वल है, ये देखो R अपॉन Q K के इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू K। तो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या आया है K, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया है K आया है, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर क्या लिख देंगे हम, ये पूरा टर्म लिखेंगे, देखो P प्लस Q एंड Q प्लस R एंड R प्लस S, R इन GP, ठीक है। ये किस में है, GP में है, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्यों ये GP में है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी K, राइट हैंड साइड में भी K, समझे। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाले, इसीलिए प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार इधर पढ़ाना, अभी अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।